नमस्ते सभी बच्चों को भी राम राम हरियाणा। ठीक है, तो आज हम शुरू करने लग रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 है जी। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर से रिलेटेड है नहीं, सबसे पहले आप आने कुछ बेसिक्स बातें आनी चाहिए भाई। ठीक है, जैसे कि हमने पहले से लिख रखी है चैप्टर की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे 8वां चैप्टर आप पढ़ के आए होगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, तीन रेशियो के वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, देखो हम एक एक पॉइंट पर बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें पता होना चाहिए भाई सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है। ठीक है, हम सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही बनाना सिखाएंगे। देखो कैसे बनती है ये। सबसे पहले हमारे पास है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, और उसके बाद है अपने पास 45 डिग्री, फिर है अपने पास 60 डिग्री, और फिर अपने पास 90 डिग्री। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूं ये हमारे थीटे हो गई भाई। थीटा का मतलब होता है एंगल। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी होती है साइन थीटा की, उसके बाद कोस थीटा की, और लास्ट में हम वैल्यू फाइंड करेंगे टेन थीटा की। ठीक है, तो देखो भाई साइन 0 क्या होता है, 30 डिग्री पर इसका मान कितना होता है, 60 डिग्री पर इसका मान कितना होता है, और 90 डिग्री पर इसका मान कितना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको जैसे कि टीचर ने पहले बता रखा होगा आपको, 0, 1, 2, 3, 4, ये काउंटिंग लिखेंगे भाई अच्छे से। ठीक है, 4 तक है। देखो 0 डिग्री से 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिख, उसके बाद बटे में 4 आएगा सबके, क्योंकि काउंटिंग 4 पर ही खत्म होती है, इसलिए सबके बटे में भी क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे। ठीक है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0/4 का मतलब 0 होता है। ठीक है, इसका भी 1/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 ही रहेगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 रहेगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर इसका आपको कर देना है अंडर रूट सभी का। ठीक है, वर्गमूल का निशान लगा दो इस पे। अब इसको सोल्व करो भाई। 0 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। और उसके बाद 1/4 का, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और 4 में से क्या निकल के आएगा, 2 निकल कर आएगा। ठीक है, 1/2 है तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप इसको, 1/वर्गमूल 2। 3/4 है तो ऊपर वाले पे तो वर्गमूल रहेगा, लेकिन नीचे वाले से वर्गमूल हट जाएगा, और यहाँ से 1 बाहर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। अब इसको जस्ट उल्टा लिखना है, वो 1 √3/2, 1/√2, और 1/2 और 0। ठीक है, इस प्रकार से हमने पीछे से वैल्यू लिखनी शुरू करी है भाई। सबसे पहले हमने 1 लिखा, फिर उसके बाद वर्गमूल 3/2 लिखा, फिर 1/वर्गमूल 2, फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में 8वां चैप्टर में ये बात सीखी होगी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन बटे कोस कैसे, यानी 0/, क्या होगा 0। यूनिवर्सल फैक्ट है बेटा ये बात है कि 0 के बटे में कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 50 लाख 60,000 कुछ भी हो, हमेशा आंसर 0 ही आएगा आपका। अब देखो ये आपका न्यूमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। हिंदी की बात करें तो ये अंश है और ये हर है। ठीक है, यानी कि हर से हर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, ऊपर 1 और नीचे वर्गमूल 3। उसी प्रकार भाई इससे कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1, इससे कैंसिल हो गया तो क्या बच गया वर्गमूल 3, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, यानी जब नीचे 0 तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड, और जब ऊपर 0 की संख्या का है तो उसका मतलब हमेशा क्या होगा, आपका 0 ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी जो सबसे पहले आपको बनानी आनी चाहिए, तो सबको आगे होगी।
ठीक है। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं भाई, साफ कर देते हैं, फिर अगली चीजें सीखेंगे। देखिए, अब आपको दूसरी बात बेरा होनी चाहिए कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो, पहले से ही लिख रखे हैं, और इसकी ट्रिक भी होती है भाई। साइन होता है लंब बटे कर्ण, और कोस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार भाई। ठीक है, सिर्फ ये तीन ही सूत्र हैं भाई जो अपना पूरा का पूरा 9वां चैप्टर में काम आओगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में काम आओगे। तो एक ट्रिक हो भाई लाल बटे कक्का। ठीक है, यानी लाल का मतलब क्या है भाई, एल, एल फोर है लंब, के फोर कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का सूत्र बन गया। और आधार बटे कर्ण, कोस थीटा का फॉर्मूला बन गया। और लंब बटे आधार, टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये हमेशा फॉर्मूला याद रखो भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी पहले लंब है फिर कर्ण, ये साइन की वैल्यू बेटा, फिर पहले कोस है फिर कर्ण है, ये कोस की वैल्यू है, पहले लंब है फिर आधार है, ये टेन की वैल्यू है। अगर ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो ये अपना आप दोनों फॉर्मूले होने चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में भी एक ट्रिक होती है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, मैं साइड में वो भी लिख देता हूँ अंग्रेजी मीडियम वाले खातर भी। वो ट्रिक होती है बेटा, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी जो पहला वो साइन का, दूसरा कोस का और तीसरा टेन का, ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो अब जो मैं आपको बातें सिखाऊंगा, देखो, थ्योरी पढ़कर सवाल का चित्र कैसे बनता है। इस पूरे चैप्टर में एक बात आपको बेरा होनी चाहिए कि यदि आपने थ्योरी पढ़ के चित्र बनाना सीख लिया नहीं, तो फिर समझो कि सारी सारी टेंशन मिटेगी। ठीक है, तो चित्र बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बातें फिर से आपको बताना चाहूंगा। देखो, सुनो कि कौन सी बेसिक बातें। सबसे पहले, त्रिकोणमिति में हमेशा एक समकोण त्रिभुज यूज होगी भाई। ठीक है, हमेशा याद रखो, त्रिकोणमिति में हमेशा कौन सी त्रिभुज यूज होगी, समकोण। अंग्रेजी में इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब समझो हो भाई 90 डिग्री जिसकी माप होगी। ठीक है, ये देखो इसमें तो ये कोई चुटकू सा खड़ा है। ठीक है, कोई बच्चा खड़ा है, ये बच्चा जब ऊपर अपने नयन करेगा, देखो ऐसे ऊपर नयन करके जब ये देखेगा नहीं, तो आपका हमेशा कौन बनेगा, उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं बेटा इसको अंग्रेजी में। ठीक है, जब कोई स्टूडेंट है जैसे ऐसे खड़ा है, तो वो जब अपने नयन ऊपर करके देखेगा ना कुछ भी चीज, तो इसका मतलब उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। उसके बाद दूसरी बात करेंगे, यही बच्चा यहीं पे खड़ा हुआ है भाई, देखो। ठीक है, ये मान लो अर्थ हो गई, ये मैं बना दी भाई धरती। ठीक है, अर्थ बना दी मैंने, अर्थ पर खड़ा हुआ है, ये धरती पर खड़ा हुआ है। यही बच्चा जब नीचे अपने नयन करके देखेगा, ठीक है, नीचे की तरफ देखेगा, तो इसका जो एंगल बनेगा वो इसकी आंख के बिल्कुल सामने तक बनेगा भाई। ठीक है, इसके आंख के सामने एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसको आप एक काल्पनिक लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जब वो नीचे की तरफ देखेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको बोला जाता है बेटा अवनमन कोण। ये होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, जब आप जैसे ऐसे खड़े हैं, तो आपकी आंख नीचे की तरफ होगी। ठीक है, नीचे की तरफ होगी तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है, जिसको हिंदी में अवनमन कोण बोला जाता है। और यदि आप यहाँ पर खड़े हो और आपने ऊपर की तरफ देखा, तो आपका उन्नयन कोण बनेगा, इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट भाई, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, ऊंचे नयन करके कोई चीज देखोगे तो भाई क्या बनेगा। और एक बात और याद रख लो, ये होता भाई नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देखने पर। ठीक है, ऊपर देखने पर। और ये भाई जो बनेगा, ये बनेगा ऊपर से नीचे देखने पर, नीचे देखने पर। ठीक है, तो ये चैप्टर से रिलेटेड आप बातें साथ ही साथ नोट करेंगे सभी भाई। नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, देखिए लड़का नीचे खड़ा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उन्नयन कोण बन रहा है।
यही लड़का जब नीचे की तरफ देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो यहां से आपको दो बातें समझ में आ गई, बड़ी अच्छी बात है भाई। अब मैं बात कर लेता हूँ सवाल की, डायरेक्ट मैं सवाल पढ़ूंगा और आप अगर 2 या 3 सवाल मेरे अच्छे से देखेंगे तो आप लगभग पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए भाई मेरे पास मैथ की बुक है यहाँ पर, तो ये लिख रही यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, गणित की पुस्तक है ये। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, आपने है नहीं सवाल में मैंने लिखा भाई थोड़ी पढ़कर चित्र कैसे बनाए। ठीक है, तो थोड़ी आपको पढ़नी है, लेकिन किस कॉन्सेप्ट पे आप पे ध्यान देना आपको सबसे जरूरी है, जहां पर कोई वैल्यू दे रखी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में ही बोला गया था कि 20 मीटर लंबी डोर है भाई। ठीक है, सर्कस की कितनी मीटर लंबी डोर है, तो देखो भाई मैं इधर लिख देता हूं 20 मीटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई टीचर नहीं बताएगा भाई आपको, 20 मीटर लंबी डोर। ये बात भाई जो मैं सिखाऊंगा ये कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर। उसके बाद पूछा क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो सवाल में क्या है भाई, वैल्यू दी गई है, दी गई है। अब दूसरी बात है, पूछा क्या गया है भाई, आपसे बेटा ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर दी गई है और पूछा गया भाई आपसे कि ऊंचाई बताओ। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है भूमि के सीधे लगे खंबे से, तो खंबे की लंबाई पूछी गई है, ऊंचाई पूछी गई है। ठीक, तो देखो जब ये लंबाई की बात करेगा, नहीं किसकी बात करेगा बेटा, ये लंबाई की, तो रियल में ये लंबाई की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखो ये मेरी बात है, एक समकोण त्रिभुज के अनुसार यह आपके लिए कर्ण की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात करेगा, यानी आपको सवाल में कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है ये। ठीक है, दूसरी बात है बेटा इसने पूछा ऊंचाई, तो ऊंचाई शब्द का अर्थ मेरा क्या अगर है, ऊंचाई का मतलब होता है लंब। क्या होता है बेटा, लंब। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज, देखो सीधा सवाल तो आपसे पूछने वाला नहीं है, आपको थ्योरी में ही उलझा के रखा जाएगा। और थ्योरी में समझाने लग रहा हूँ भाई, पहला ही सवाल अच्छे से समझ लो बस। 20 मीटर लंबी डोर, लंबी डोर यानी देखो लंबी, लंबी यानी लंबाई, लंबाई का मतलब है सवाल में कर्ण पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात है ऊंचाई, ऊंचाई की बात कर रहा है तो सवाल में लंब की बात की जा रही है भाई। ठीक है, एक बात और बच गई है जो मैं सवाल के साथ ही समझाऊंगा, हालांकि मैं अब भी बता सकता हूं आपको। यदि सवाल में ये बात करें भाई दूरी की, किसकी बात करेगा, दूरी, तो दूरी भाई आपको भी पता है धरती पर ही तो मपेगी दूरी, और धरती पर हमेशा क्या होता है बेटा, आधार होता है। तो ये 3 वर्ड याद रखेंगे और पूरे चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, यदि ये लंबाई का जिक्र करेगा तो कर्ण का जिक्र करेगा, ऊंचाई का जिक्र करेगा तो लंब का जिक्र करेगा, और दूरी का जिक्र करेगा तो ये आधार का जिक्र करेगा। तो अब हम दोबारा इसी सवाल में आते हैं। ठीक है, तो 20 मीटर लंबी एक डोर है भाई। देखो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे भाई, आधार बनाएंगे, किसी भी चित्र की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आधार बना लिया हमने, उसके बाद इसने कहा है कि ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये बना ली हमने भाई ऊंचाई, ये हमने ज्ञात करनी, कहीं भी बना सकते हैं आप, इधर बनाओ या इधर बनाओ। ठीक है, उसके बाद आपको से पूछा गया है, नहीं बताया गया है कि लंबाई दे रखी है, और लंबाई मैंने बताया अभी किसका जिक्र है, लंबाई का मतलब कर्ण का जिक्र है। किसका है, कर्ण का। लिख तो रखा भी, सपोज लिख रखा लंबाई यानी कर्ण। तो 20 मीटर क्या है, 20 मीटर क्या है बेटा, ये वाले डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ये कर्ण है। ठीक, लंबाई का जिक्र करना, और पूछा क्या है अपने से, ऊंचाई पूछा गया है, हाइट पूछा गया है। क्या पूछी गई हमसे, हाइट। ठीक है, हाइट पूछी गई है भाई, हमसे हाइट पूछी गई है सवाल में, और हाइट को हम हमेशा h मानकर ही चलेंगे सवाल में, ये बात याद रखना। ठीक है,
अब इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं। ये समकोण है, दिख रहा है आपको, कुछ भी नाम रख सकते हो भाई, मैंने रख दिया ए बी और सी, ये नाम रख लिया मैंने। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, ऊंचाई पूछा, और जो चीज हमसे पूछा है नहीं हमेशा सवाल में आपने माननी है वो चीज। ठीक है बेटा, लेट करनी है, समझ में आ गई बात। तो देखो पूरा सवाल कैसे हल करेंगे। वैसे आपको अगर आधार मानना पड़ जाए तो हमेशा उसको एक्स मान के चलो। ठीक है, और ऊंचाई को हमेशा क्या मानेंगे हम, देखो भाई ऊंचाई हमेशा क्या मानेंगे हम, ऊंचाई मानेंगे बेटा एच, और उसके अलावा आधार को क्या मानेंगे, आधार को मानेंगे एक्स। और यदि हमसे पूछी गई लंबाई, तो लंबाई को हमेशा क्या मानेंगे बेटा, हमें वाई मानेंगे। ठीक है, ये तीन वेरिएबल है, ये मानने होते बेटा, नहीं तो आपके इस टाइप के नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा भाई पहला सवाल, तो हमसे पूछा क्या है भाई, खंबे की ऊंचाई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना खंबे की ऊंचाई भी। ठीक है, खंबे की ऊंचाई, ठीक है, ये हम मान लेंगे भाई, कितना बेटा, ए बी, ए बी बराबर है एच मीटर। मीटर वर्ड शब्द पूरा लिखेंगे भाई। ठीक है, माना खंबे की ऊंचाई एच मीटर, मान ले हमने जो पूछा हमसे। अब देखो बेटा त्रिभुज को देखना हमने। ठीक है, अब दो बात मेरी हमेशा याद रखो, मैं यहाँ पे लिख के चलूंगा स्टार लगा के बातें। देखो सूत्र का कैसे पता लगेगा कि सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र का कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। इसके लिए आपको बेटा देखो सूत्र का कैसे पता लगता है, जो पूछा है, जो दिया गया, दिया गया है। इन दोनों भुजाओं का रेशो देखना है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात देखना, अनुपात देखना। देखो कैसे देखना, देखो भाई जो पूछा है, क्या पूछा भाई आपसे, आपसे पूछा गया है कि खंबे की ऊंचाई यानी ए बी पूछा है, और ए बी हमारे हिसाब से क्या है बेटा, लंब है। क्या है, लंब है। और जो दिया गया है, दिया क्या गया है, दिया गया है बेटा आपसे कर्ण, और कर्ण क्या है, मतलब कर्ण और लंब। अब आपने देखना बेटा लंब और कर्ण किस त्रिकोणमिति के सूत्र में प्रयोग होता है। ठीक है, देखो दो बात यहां से सीखने को मिली है कि लंब और दूसरा क्या, कर्ण। तो लंब और कर्ण, तो हम दोबारा इस पर आएंगे भाई, देखो साइन कोसाइन पे। तो लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ये साइन थीटा का। तो हमको ये भी पता चल गया कि किसी भी चित्र बनने के बाद फॉर्मूला कौन सा लगता है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां से क्या देखना होता है, मेन पॉइंट ये होता है बेटा, ये हमने क्या देखना है, दो साइड देखनी होती है, एक तो जो पूछी गई है वो, और एक जिसकी वैल्यू दे रखी है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है लंब, और हमसे वैल्यू दे रखी है कर्ण की। तो लंब और कर्ण किसका रेशियो होता है बेटा, तो लंब और कर्ण में साइन थीटा का रेशियो होता है। तो बेरा लग गया हमें, तो त्रिभुज का नाम लिखेंगे पहले स्टेप में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है बेटा, त्रिभुज ए बी सी में, जहां पर हमें क्या पता लगा कि सूत्र कौन सा लगेगा बेटा, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर है, ठीक है, क्या लिखना है बेटा, लंब बटे कर्ण, पूरा लिखेंगे हम। ये लिख दिया हमें लंब, और ये लिख दिया बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा यानी बेटा कोण, चित्र में कोण कितने डिग्री का है। ठीक है, तो कोण तो हमें लिखा ही नहीं भाई, तो कोण है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। कोण कितने का है, 30 डिग्री का, क्योंकि धरती के साथ बना है तो ये आधार होगा हमारा।
ठीक है। तो साइन थीटा यानी साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री बेटा, ठीक है। उसके बाद लंब, लंब की अपने जस्ट वैल्यू लिखनी है बेटा, लंब क्या है, ए बी, ए बी, और बटे में कितना भैया, कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी, कर्ण है बेटा ए सी, ठीक है। चित्र के हिसाब से लिखना है। तो देखो फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसीलिए हमें टेबल याद करनी थी बेटा, साइन 30। तो साइन 30 वैल्यू यहाँ देखेंगे, देखिए रहा साइन बेटा 30 डिग्री यानी 1/2, तो 1 बटे क्या लिख देंगे यहाँ पे 2। और ए बी कितना बेटा हमारा, ए बी हमारा एच है, तो एच लिखेंगे। ए सी कितना बेटा हमारा, ए सी 20 है, ठीक है। और इसके साइड में हमें लिखना बेटा, जो सूत्र हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या प्रयोग किया हमने, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, ये भी मेंशन करना है तो आपके साथ, ठीक है। साइड में जरूर लिखना है फॉर्मूला जो प्रयोग कर रहे हो आप। तो आर पार गुना कराओ, 2 की और एच की गुणा 2h, और 20 की और 1 की गुणा 20, एच के साथ इधर साइड में ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो बराबर से जब उस साइड में जाएगा ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एच की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 10 मीटर, ठीक है। और एच क्या मानना था हमने, एच हमने क्या मानना था भाई, खंबे की ऊंचाई माना था। तो लास्ट में लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर है कितना, 10 मीटर। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर। हमेशा आंसर जरूर लिखेंगे ANL, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया भाई, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात बहुत अच्छी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला सवाल है बेटा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। तो आंधी आने पर बेटा एक पेड़ है, देखो सबसे पहले हम एक पेड़ बना लेते हैं रफली, ये पेड़ बना लिया भाई हमने, ये पेड़ हो गया, ठीक है। आंधी आने पर यह क्या होगा, देखो हमेशा मैंने एक बात समझाई थी कि अर्थ बना लो आप लोग, ठीक है। ये धरती बना दी हमने, तो आंधी आने से ये पेड़, मान सपोज करो कि यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटने के बाद ये सामने ही तो पड़ेगा, तो ए इस साइड में पड़ गया पेड़, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, टूटा मुड़ा हुआ भाग शिखर को जमीन को, जो मुड़ा हुआ भाग है बेटा देखो ये भाग जमीन को छुरा, मैंने पहले बार बार बोल रखा जमीन आप शुरू में ही बना ले, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है ये, इसके साथ 30 का कोण बनाता है भाई, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद कितने डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ 30 डिग्री का बेटा। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है भाई। देखो बेटा ये पाद बिंदु आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है बेटा। पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है बेटा किसी भी वस्तु के पैर, बेटा थोड़ा तो शोर आ रहा होगा, किसी भी वस्तु के पैर, ठीक है। पाद बिंदु का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी वस्तु के पैर। तो इस प्रकार से चित्र बन गया बेटा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोलना है, दूरी, देखो मैंने शुरू में बता रखा बेटा आपको ये सभी पॉइंट, दूरी, दूरी यानी आधार पर आपको मापना है, आधार मापना है। दूरी का मतलब क्या बेटा, आपको आधार मापना है। तो आधार कितना दे रखा है इस सवाल में आपको, 8 मीटर, ठीक है बेटा। समझ गए ना, अच्छे से चित्र बना लोगे अब तो, हर वर्ड तो बता दिया मैंने आपको। और पूछा क्या गया आपसे, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो भाई, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है तो बोल बेटा क्या ज्ञात करना आपको, आपको लंब ज्ञात करना है, ठीक है। ये ऊंचाई हो गई बेटा पेड़ की, ये बना लिया मैं चित्र, ये यहाँ से और यहाँ तक बेटा, ठीक है, ये वाली हाइट। लेकिन इस सवाल में एक बात ध्यान रखिए बेटा, जो पेड़ है नहीं टूट गए हैं, तो इसलिए ये हिस्सा हम यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, ये प्लस ये, देखो ये हमारा क्या है, नाम रख लो भीतरी उसका ए, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा बी, और इस पॉइंट का नाम रख दिया बेटा मैंने
सी। ठीक है, ए बी सी, सी आप यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा ए यहाँ पर सी पॉइंट, ये हो गया भाई आपका सी पॉइंट। ठीक है, तो हमने चित्र बना लिया, देखो कितना अच्छा चित्र बना है ए बी सी। तो अब हमें यह बात याद रखना कि ये हिस्सा जो टूट कर पड़ा है, तो इसका मतलब हमें यह भी ज्ञात करना है बेटा और यह भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ा आराम से हो जाएगा। देखो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है शुरू में हम ऊंचाई ही ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, कितनी ऊंचाई सिर्फ ए से बी तक की, वो इतनी ऊंचाई बेटा, देखो ए से बी तक की। ठीक है, ये ऊंचाई, ये तो कुल ऊंचाई है बेटा पेड़ की, कुल ऊंचाई। हम शुरू में इतनी ज्ञात करेंगे, उसके बाद ये और दोनों को जोड़ देंगे, कुल ऊंचाई निकल कर आ जाएगा। देखो सवाल कैसे है। सबसे पहले कौन सी त्रिभुज यूज करेंगे बेटा, एक ही तो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो हम सवाल को सोल्व करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो वही भाई जो पूछा गया है, क्या पूछा गया बेटा आपसे, एच पूछा गया है, और आपको दिया क्या गया है, हमें दिया गया आधार यानी लंब। देखो बेटा ये क्या हमारा लंब और ये क्या हमारा आधार, लंब और आधार किसमें है, देख लो बेटा लंब और आधार ये रहा भाई, लंब बटे आधार टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा बेटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फटाफट, टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार। अब सवाल आप समझ में आ गए होंगे आपको, अगर पहला सवाल आपने अच्छे से समझा है ना तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो लंब बटे आधार बेटा टेन थीटा, थीटा कितना का बेटा 30 डिग्री का, और लंब लंब की वैल्यू कितनी है एच, एच हमें ज्ञात करनी, पहले इसका नाम लिखेंगे त्रिभुज का ए बी, यानी त्रिभुज में जो नाम है साइड का। ठीक है, ये भाई भुजा का नाम क्या है इसका ए बी है, शुरू में नाम लिखेंगे अच्छे से, और आधार का नाम क्या है बी सी है बेटा, जरूरी है। टेन थीटा टेन थर्टी, थर्टी कितने डिग्री पे होता है बेटा मान, देखो भाई ये हमारी टेबल इससे काम आएगी, टेन कितने डिग्री 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एक बटे वर्गमूल 3 होता है बेटा, एक बटे वर्गमूल 3। ए बी, ए बी का मान कितना बेटा एच है, और बीसी कितना बेटा अब 8 है। ठीक है, अगला स्टेप क्या रहेगा, 8 पर गुणा रहेगा। हाँ एक बात हम मेंशन करनी भूल गए हैं, आपको टेन थर्टी की वैल्यू साइड में भी लिखनी है बेटा, इसके नंबर कट जाएंगे वरना आपके, एक बटे वर्गमूल 3। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा अपने आर पर गुणा करनी है, √3 और एच बराबर है 8, तो किसके साथ गुणा होगी तो बेटा √3 एच होगी, और 8 की एक साथ गुणा होगी तो 8 के मान, हम यहाँ पर आर पार गुणा कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ओके, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 8 बटे वर्गमूल 3। और हमें एक बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि बटे में कभी भी हम वर्गमूल नहीं रखेंगे, इसलिए सवाल में क्या करेंगे बेटा हर का परिमेयकरण, तो चलो कर देते हैं। हर का परिमेयकरण तो सबको आता होगा, इसी वैल्यू को ऊपर भी गुणा करना होता है और इसी वैल्यू को नीचे भी गुणा करना होता है। तो h का मान कितना आएगा बेटा 8 वर्गमूल 3 बटे में 3, इससे हम समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, चलो फिर आगे। ये हो गया बेटा ये हिस्सा पेड़ का, अब ये हिस्सा पेड़ का क्योंकि पेड़ ये टूट कर जमीन को छुआ है ना, तो ये सब निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो देखो अब कौन सी त्रिभुज त्रिभुज तो बैठेगी बेटा, तो मैं साइड में लिख देता हूँ, इस साइड में लिखना शुरू कर देता हूँ मैं, यहाँ से तो भाई त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, या लिख सकते हो आप पुनः त्रिभुज, पुनः पुनः या दोबारा त्रिभुज एबीसी में। फिर से बेटा आपने इस बार क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, और दे क्या रखा है, आप इसको भी ले सकते हो और आप इसको भी ले सकते हो, तो मैं इस वैल्यू को लेकर चलूंगा। ठीक है, आप मर्जी आपकी बेटा, चाहो तो अब ए बी भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए बी का मान भी आ गया है ना। तो एच देखो बेटा ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण और आधार किस त्रिकोणमिति के सूत्र में होते हैं बेटा, कर्ण और आधार देखते हैं हम। देखो बेटा कर्ण भी होना चाहिए और आधार भी, तो देखो आधार और कर्ण किसमें कोस में होता है बेटा, तो कोस का सूत्र लगा देंगे आधार बटे कर्ण, तो यहां से मेरा लग गया भाई कोस थीटा आधार बटे आधार बटे कर्ण। ठीक है बेटा, आधार कोस थीटा, कोस कितने डिग्री, एंगल तो वही रहेगा 30 का, तो 30 डिग्री बेटा। ठीक है, आधार का नाम क्या है बेटा, आधार बीसी है बेटा। ठीक है, कर्ण का नाम क्या है बेटा एसी है।
30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू, सॉरी सर हमने यहाँ cos लिखना था पूरा, cos 30 की वैल्यू देखो बेटा टेबल में, √3/2 कितना होता है, √3/2, ठीक है। BC यानी कि 8, AC आपने ज्ञात करना है, ठीक है। और चाहो तो इसको x लेट कर सकते हो, आप क्या लेट कर सकते हो, x, ठीक है। तो √3/2 8 बार गुणा करो तो बेटा इसी स्टेप में आप √3x बराबर कितना 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16/√3, हर का क्या कर देंगे बेटा इसी स्टेप में परिमेयकरण, तो x का मान कितना आ गया 16√3/3, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया बेटा, ठीक है। जगह नहीं है हमारे पास, थोड़ी सी कम है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये वर्ग है हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब h + x क्या होगा भाई, पूरी प्रेडिक्शन चाहिए हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू में आपका हमने जो बातें नहीं माननी बेटा वो आपने माननी चाहिए थी, कि माना पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है। तो आप मानते x + h, यहाँ पर लिखना बेटा शुरू में, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई यानी कि कुल ऊंचाई क्या था बेटा, AC प्लस में, देखो बेटा AC प्लस में कितना AB बराबर है, क्या मान लिया हमने, AC को क्या मान रखा बेटा, AC को x और प्लस में h, ठीक है बेटा, ठीक है। x + h मीटर मान सकते हैं इस प्रकार से, या आप ऐसे मान सकते हो कि माना पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर है AC प्लस में AB, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो बेटा आप, देखिएगा तो भाई लास्ट में लिखेंगे क्या, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितने हैं बेटा, यानी AC प्लस में AB, ठीक है। तो AC का मान कितना है, एक बार लिख सकते हैं बेटा AC x प्लस में h, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 16√3/3, और h कितना बेटा 8√3/3, तो लेक्टर में समान पद है जुड़ जाएंगे भाई, 3 और एस डी, और 8 और 16 24/3, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ गया भाई 8/3 क्या है मीटर, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल भी आपका समाप्त होता है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम अब अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा भाई, अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल आप खुद करेंगे, ठीक है। और 4th 5th, अब आप 5 सवाल पे खुद करेंगे बेटा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। धन्यवाद बेटा आप सभी का।